को देखना है। सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक मीन। और इसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। हम इसके अरिथमेटिक मीन के फार्मूले हम देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप डाटा के और अनग्रुप डाटा के दोनों के हम फॉर्म देखेंगे। डायरेक्ट मेथड जी, डायरेक्ट मेथड, और इसी को हम लॉन्ग मेथड का नाम भी देते हैं कि ये लॉन्ग मेथड है। तो इसका फार्मूला आएगा हमारे पास एफ एक्स समेशन एफ एक्स ओवर एफ, और अनग्रुप फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये मेरे पास आएगा समेशन एक्स ओवर एन। ये मेरे पास पहला डायरेक्ट मेथड आ गया। अब सेकंड इसी का अरिथमेटिक मीन का ही, जिसको हम शॉर्ट मेथड का नाम देते हैं, शॉर्ट मेथड, या इसको इनडायरेक्ट मेथड हम कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड है जी, या इसी को हम चेंज ऑफ स्केल का नाम देंगे, चेंज ऑफ स्केल। तो इसके लिए हमारे पास होता है जी एक्स बार और ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, और यहाँ पे जो डी है वो है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और ए जो है वो सपोज्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स। और इसी तरह से जब हम इधर लिखेंगे अनग्रुप में तो ये आएगा ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब थर्ड मेथड, इसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, या इसको हम कोडिंग मेथड का नाम देते हैं। ये कोडिंग मेथड है, या इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल ऑफ ओरिजिन। ये हमारे पास आता है। तो इसको हम कहते हैं एक्स बार ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ इंटू एच, और यहाँ पे u जो है उसको हम d ओवर एच कह लेंगे, या हम इसको कह लेंगे x माइनस ए ओवर एच, कोई भी हम दोनों में लिख सकते हैं। और इसी तरह इधर से हम जब लिखेंगे तो ये आएगा a प्लस समेशन u ओवर n इंटू एच। ठीक है जी, ये हमारे पास थे अरिथमेटिक मीन के ये सारे फार्मूले थे जी हम जो हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी मीडियन को हम लिखेंगे। मीडियन कैसे लिखेंगे? मीडियन के कौन कौन से फार्मूले होते हैं जी? सबसे पहले ग्रुप डाटा का फार्मूला हम लिखते हैं मीडियन के लिए। तो ये होता है एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। अब जब हम एल की बात करते हैं तो ये है लोअर लिमिट ऑफ द कंटिन्यूस डाटा, और एच जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन द मीडियन क्लास ऑफ द क्लास इंटरवल, और जो सी होता है वो प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास या प्रीवियस वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास। ये था जी हमारा ग्रुप डाटा का, ग्रुप डाटा का। जब हम अनग्रुप की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑड को, ऑड वैल्यूज़ के लिहाज से। तो इसका फार्मूला होगा n प्लस वन ओवर टू टी एच वैल्यू, और फिर हम इवन वैल्यू के लिहाज से देखेंगे कि इवन वैल्यूज़ के लिहाज से हमारे पास क्या आएगा। तो वो होगा वन ओवर टू n बाई टू प्लस n बाई टू प्लस वन और टी एच वैल्यू। तो ये हमारे पास आता है जी मीडियन का, मीडियन की वैल्यू क्वेश्चंस के फार्मूले। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वार्टाइल्स की तरफ चलते हैं। क्वार्टाइल्स को हम Q से डिनोट करते हैं कि Q होता है, और
कोटाइल्स बेसिकली क्वार्टर पार्ट कहते हैं, यानी फोर्थ पार्ट होता है ये। तो सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे। Q1 जो है L प्लस एच ओवर एफ n/4 माइनस सी, और Q2 जो है वो उसको हम मीडियन का नाम देते हैं, ये मीडियन के इक्वल होता है। और Q3 जो होता है ये L प्लस एच ओवर एफ 3n/4 माइनस सी। ये Q1 जो होता है ये फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाता है, या इसको हम कह देते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोअर क्वार्टाइल का नाम भी देते हैं, लोअर क्वार्टाइल। इसी तरह से Q3 को हम थर्ड क्वार्टाइल का नाम देते हैं कि ये थर्ड क्वार्टाइल है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको जी अपर क्वार्टाइल का नाम भी दिया जा सकता है, कोई भी नाम इसको कहा जा सकता है। ठीक है जी, ये हमारे पास थे क्वार्टाइल के। क्वार्टाइल कौन कौन से होते। अब नेक्स्ट क्वार्टाइल के बाद हम डिसाइल की तरफ जाने लगे। डिसाइल को डी से डिनोट करते हैं, और ये 10th पार्ट ऑफ द डाटा होता है, यानी 10वां हिस्सा हम जिसको कहते हैं। सो D1 जो है इसको हम L प्लस एच ओवर एफ n/10 माइनस सी कहते हैं। इसी तरह से L2 को हम कहेंगे L प्लस एच ओवर एफ 2n/10 माइनस सी, और इसी तरह हम जब चलते जाएंगे तो D5 को हम कहेंगे मीडियन, डायरेक्टली मीडियन कह देंगे। फिर D6 आएगा L प्लस एच ओवर एफ 6n/10 माइनस सी होगा, और फिर इसी तरह से ये चलते चलते D9 पे जब जाएंगे तो L प्लस एच ओवर एफ 9n/10 माइनस सी। तो ये मेरे पास आएगा डिसाइल के लिए। अब हम परसेंटाइल की बात करते हैं। परसेंटाइल को P से डिनोट किया जाता है, और ये 100th पार्ट होता है ऑब्जर्वेशंस का। सो P1 सबसे पहले L प्लस एच ओवर एफ, और ये n/100 माइनस सी होगा। जब P2 निकालेंगे तो आएगा L प्लस एच ओवर एफ, तो ये 2n/100 माइनस सी आएगा। और अप टू सो ऑन P25 की जब बात करेंगे तो ये मेरा Q1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाएगा। P26 करेंगे तो L प्लस एच ओवर एफ 26n/100 माइनस सी कहते हैं। और इसी तरह से ये P50 पे जब जाएगा तो हम इसको मीडियन का नाम देंगे। P51 को कहेंगे तो L प्लस एच ओवर एफ 51n/100 माइनस सी, अप टू सो ऑन। P75 पे जाएंगे तो ये Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल कहलाएगा। P76 तो ये 76n/100 माइनस सी होगा, अप टू सो ऑन। ये P99 की तरफ जाएगा, L प्लस एच ओवर एफ 99n/100 माइनस सी। ये हमारे पास थे परसेंटाइल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जिसको हम QD से ज़ाहिर करते हैं, QD, या इसको हम सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं जी। सेमी इंटर और क्वार्टाइल रेंज, यानी इसको हम कह सकते हैं दैट इज़ S.I.Q.R, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सो इसका फार्मूला हमारे पास आएगा जी Q3 माइनस Q1 ओवर 2, यानी हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द क्वार्टाइल्स। यानी क्वार्टाइल का डिफरेंस लेंगे और वो उसको हम हाफ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा जी। इसी तरह से फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इसको हम IQR का नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा
आई क्यू आर दैट इज़ Q3 माइनस Q1। नेक्स्ट इसी के क्वार्टाइल्स के हम कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये होता है जी Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। ले जी दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर बाकी सारे जो है इसके फार्मूले भी इंट्रोड्यूस हो।